नमस्ते। आज नेत्राना से आज फिर से चलते हैं एक भाव से मर्यादा की जर्नी पर। कल हमने बात की थी भाव के ऊपर कि भाव से हम अपने कोई भी रिचुअल्स को भाव में कन्वर्ट करके हम एक नई दिशा में चल सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। और आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ भाव की। अभी मैं वृंदावन गई कुछ 15-20 दिन पहले। मैं वहाँ पर राधा रमन जी के मंदिर गई। मैंने वहाँ स्टोरी सुनी उनकी, जो एक रियल स्टोरी है। एक भक्त होते हैं गोपाल भट्ट जी, उनके पास एक शालिग्राम था और एक राजा आया वृंदावन में। उन्होंने सभी मंदिर के लिए कृष्ण की को बहुत श्रृंगार का शौक है कृष्ण भगवान जी को, तो सबको एक वस्त्र भेंट किए। जब गोपाल भट्ट जी की बारी आई तो उन्होंने बोला आपके तो शालिग्राम है। शालिग्राम एक राउंड सा पत्थर की शेप में है, तो आपको क्या वस्त्रों की ज़रूरत। तो गोपाल भट्ट जी को बहुत बुरा लगा कि मेरे कान्हा जी, मतलब वो उनको अपने कान्हा जी मानते थे, कि मेरे कान्हा जी के लिए कोई कपड़े नहीं है। तो वो रात को बहुत रोए और उन्होंने रोते रोते वो सो गए। रात को उनको कृष्ण जी ने दर्शन दिए और बोले गोपाल भट्ट, और वो जो पत्थर था वो कन्वर्ट हो गया एक मूर्ति में, इतनी बड़ी साइज की, 1 फुट के करीब की, जिनके हाथ पैर बहुत ही सुंदर रूप में। और बोले तूने मुझे क्यों नहीं बोला कि तूने मुझे सजाना है, तेरा भाव नहीं था, आज तेरा भाव आया तो ले मेरे हाथ पैर बन गए। जब वो सुबह उठ के स्नान करके आते हैं तो देखते हैं वो जो पत्थर शालिग्राम था, पत्थर नहीं शालिग्राम जी जिनको वो पूछते थे। अब कहाँ बात आ गई भाव की, वो उनको भी उसी भाव से पूछते थे। उनके पूरा एक बहुत खूबसूरत मूर्ति के रूप में वो कन्वर्ट हो गए, जिनको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सजाया। तो इसमें फिर से क्या बात आई, भाव की। तो भक्त को भगवान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, भाव। अगर भाव आपका सच्चा है तो भगवान किसी भी रूप में आपके पास आ जाएंगे। ये अब आपके ऊपर है कि आप भाव तक कैसे जाएंगे। बट भाव का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें। भाव को भी संयम के साथ, एक आस्था के साथ लेके चलना है। आस्था का मतलब ये है मर्यादा। आस्था, भाव, मर्यादा। मर्यादा क्या है, डिसिप्लिन। भगवान ने हर चीज़ एक डिसिप्लिन में रखी है। मौसम आते हैं, हमारा सुबह सूरज निकलता है, चंद्रमा रात को निकलता है, हर चीज़ एक डिसिप्लिन में, हर एक मौसम डिसिप्लिन में। जैसे उन्होंने हर चीज़ को एक नियति में, नियम में बांध के रखा है, वैसे भी हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम एक मर्यादा में रहते हुए भाव तक जाएं।